पूरी तरह से विषय बदलते हैं। ऐसा लगता है कि लंदन वासियों की प्रिंस हैरी और उनके परिवार के ब्रिटेन लौटने को लेकर मिलीजुली राय है। ससेक्स के ड्यूक और डचेस ने कैलिफोर्निया से लंदन के बाहर कहीं लंबे समय के लिए लौटकर अपने करीबी परिवार को भी चौंका दिया है। इस जोड़े ने 6 साल पहले अमेरिका के लिए प्रस्थान किया था। उन्होंने आधिकारिक शाही जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वे कभी भी सुर्खियों से बाहर नहीं हुए। हैरी ने शाही परिवार पर उपेक्षा का आरोप लगाया, टैब्लॉइड प्रेस पर अपनी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया और सरकार पर यह आरोप लगाया कि उसने उन्हें कभी भी घर लौटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं की। आइए और भी सुनते हैं। शायद उनकी समस्या यह होगी कि देश उनके आत्ममुग्ध व्यवहार के बारे में सुन सुनकर काफी हद तक तंग आ चुका है, और ये बात ब्रिटिश लोगों के लिए भी और अब अमेरिकियों के लिए भी साफ हो गई है कि वे बस पैसे के लिए ही वहाँ हैं। वे बस जितने ज़्यादा हो सकें उतने कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब उन्होंने पहली बार शादी की थी और ब्रिटिश लोगों से जो खुला स्वागत मिला था, उसी समय उन्होंने अपने पसंदीदा बने रहने के मौके खराब कर लिए थे और उन्होंने उसे बिगाड़ दिया है। मुझे लगता है कि मेगन के साथ नस्ल भेद और बदमाशी की गई है। मैं बस चाहती हूँ कि उन्हें खुशहाल जीवन मिले, और मैं अब इस सब से ऊब चुकी हूँ। मैं इसे सहन नहीं कर सकती। यह मुझे सच में बीमार महसूस कराता है। बदमाशी, हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि वे वापस आएँ, और मैं चाहती हूँ कि सब लोग उन्हें अकेला छोड़ दें और बस अच्छे काम करें। मेरा मतलब है, कोई भी जो चाहे कर सकता है ना। 2026। ये 2026 है। तो अब ये बहुत खुशी की बात है कि हम एंजेला लेविन का स्वागत कर रहे हैं, जो हैरी अ बायोग्राफी ऑफ अ प्रिंस की लेखिका हैं, शाही परिवार की जीवनीकार और टिप्पणीकार हैं, जो अब हमारे साथ लंदन से जुड़ रही हैं। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हैरी, मेगन, आर्ची और लिली लिलिबेट यूके वापस लौट रहे होंगे। क्या आपको लगा था कि ऐसा दिन आएगा? नहीं, मैं संपर्क में रहती हूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है, मेगन ने कहा है, मैं कभी भी उस देश में दोबारा कदम नहीं रखूंगी, है ना? और हैरी ने कहा था, मैं कभी भी अपने परिवार को वहां नहीं ले जा सकता क्योंकि वहां सुरक्षित नहीं है। तो ये दो बातें हैं जिन्हें आप अपने मन में रखते हैं, और वास्तव में इसे कोमल बनाने के बजाय हम आकर देखना चाहेंगे कि सब कैसा चल रहा है। उन्होंने राजा को तब तक नहीं बताया जब तक कि उनके आने में 3 दिन नहीं रह गए थे। उन्होंने किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि प्रिंस विलियम को भी नहीं, जो सिंहासन के उत्तराधिकारी हैं। और इसलिए वे इसे एक तरह की पार्टी बना सकते थे और इस पर हंगामा कर सकते थे और सबको यह महसूस करा सकते थे कि देखो वे कितने अद्भुत हैं। अब ऐसा नहीं होता। हम सब उनसे तंग आ चुके हैं। मैं हैरी के साथ 15 महीने तक थी और मेरा उनके साथ बहुत अच्छा तालमेल था। मुझे लगा वह बहुत अच्छे हैं। फिर मेगन आई और मुझे डर है कि उन्होंने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। मुझे पता है यह भयानक लगता है, लेकिन वह बहुत ही खराब औरत है। वो भयानक कर्टसी याद है इंटरव्यू के दौरान, जब वो शाही परिवार का मजाक उड़ा रही थी। सबसे परिवार और जाहिर है उनका चेहरा, वो उस समय वायरल हो गया था। कोई उस तस्वीर को भूल नहीं सकता। अब उनके शाही कर्तव्यों के साथ क्या होता है, यूं कहें, उन्होंने स्पष्ट रूप से आधिकारिक भूमिकाओं से इस्तीफा दे दिया था। अब जब वे वापस आ गए हैं, तो क्या उन्हें लगता है कि वे फिर से उस भूमिका में आ सकते हैं? क्या ऐसा संभव भी है? खैर, यह हैरान करने वाली बात है कि आज जब वे सच में वहां हैं, उनके पहले ही दिन उन्होंने 2 अलग अलग कंपनियों में जाने के लिए आदेश दिए हैं, है ना? हैरान कर देने वाला है। लेकिन कोई भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देगा क्योंकि उनका शाही परिवार से अब कोई लेना देना नहीं है। वे बस वही कर रहे हैं जो वे करना चाहते हैं, लेकिन वे आदेश नहीं दे सकते और वे वास्तव में ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसे लोग माने कि उन्हें करना ही चाहिए। लेकिन आपको उनसे बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि वे बहुत बहुत चालाक हैं। और राजा के साथ, जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने उन्हें 3 दिन दिए थे। और एक आदमी जो 70 के दशक के अंत में है, जिसे अभी भी कैंसर है, वो ठीक है, लेकिन उन्हें अब भी कैंसर है। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चीजों को सावधानी से करना पसंद करते हैं, पहले से काम करते हैं। इसके बजाय उसे यह झटका लगा है कि ये सारे बच्चे और हैरी आ रहे हैं, और ये सब कुछ आपको थोड़ा असहज बना देता है, और उन्हें ये पसंद है। आप देख सकते हैं, वे यही चाहते हैं। वे ऐसी चीजें चाहते हैं जो कठिन हो और लोगों को उनके बारे में सोचने पर मजबूर करें। लेकिन मुझे लगता है कि वे पाएंगे कि इंग्लैंड वैसा नहीं है जैसा वे चाहते थे, और ये उनके लिए काफी मुश्किल होने वाला है क्योंकि वे इतने अलोकप्रिय हैं। वे अमेरिका में बेहद अलोकप्रिय हैं और अब वे यूके में भी बहुत अलोकप्रिय हैं क्योंकि लोगों को उनका रूखा व्यवहार पसंद नहीं आया।
बिल्कुल ही बदतमीज। हैरी की किताब स्पेयर उनके परिवार के बारे में बेहद घिनौनी बातें थी और आपको यह पसंद नहीं है और वे यह नहीं सोचेंगे कि वह बहुत अच्छे हैं। कुछ लोगों को वह पसंद है क्योंकि वह मजेदार हैं, लेकिन असल में उन्हें बहुत सी चीजें करने से रोका जाएगा। वे 24 घंटे सुरक्षा चाहते थे, लेकिन क्योंकि वे इस समय असली शाही परिवार के सदस्य नहीं हैं, उन्हें ऐसी कोई सुरक्षा नहीं मिलने वाली है। तो वे इस बात से बहुत नाराज हैं, लेकिन वे नहीं चाह सकते कि इतने सारे लोग उनकी सुरक्षा में लगे रहें, क्योंकि वे हमसे टैक्स लेना चाहते हैं और मैं उसे कोई पैसा नहीं दूंगी, क्योंकि वह देश या शाही परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। क्या यूके में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि माफ करो और भूल जाओ, चचेरे भाइयों को वापस आने दो, वे अपने चचेरे भाइयों के साथ बड़े हों और अब सबको आगे बढ़ने का समय आ गया है? क्या इस मामले में ऐसी भावना बढ़ रही है? आपके विचार? हाँ, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं करती। मुझे लगता है कि उसने अपने परिवार के साथ जो क्रूरता की है और उसने माफी नहीं मांगी, मेघन ने भी माफी नहीं मांगी, और मुझे लगता है कि प्रिंस विलियम जैसे किसी के लिए यह बहुत मुश्किल है, जिन्हें उनके शरीर, तरह तरह की बातों और उनकी पत्नी को लेकर निशाना बनाया गया। और मुझे लगता है जब किसी की पत्नी पर हमला किया जाता है, आप जानते हैं हमला किया जाता है, लेकिन उनकी पत्नी पर हमला किया जाता है, ये महसूस करना बहुत मुश्किल है कि वे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वे उनके बारे में बेहद अप्रिय थे। ये एक अद्भुत महिला है जो वास्तव में विलियम और बच्चों का बहुत ध्यान रखती हैं, और लेकिन मेघन उनसे जलती हैं, इसलिए वह हमेशा उनकी आलोचना करने की कोशिश करती हैं, या वह कोई काम उस महिला के खुद करने से ठीक पहले कर देती हैं, और यह सब बहुत ही अप्रिय है। तो मैं ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश नहीं करती जो आपको कोई मजाक सुनाए। मैं वास्तव में ऐसे व्यक्ति की तलाश करती हूँ जिसे दूसरों की परवाह हो और जो अपनी डायरी में उनके बारे में ऐसा कुछ न लिखे जिसे वे हमेशा के लिए देख सके। खैर, हम इंतजार करते हैं कि ये सब कैसे आगे बढ़ता है। अगर उन्हें यूके में शायद अपनी खुशहाल जिंदगी मिलती है तो हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। जो हम जानते हैं वो ये है कि वहाँ की टैब्लॉइड प्रेस बहुत खुश होने वाली है। एंजेला लेविन, लंदन से लाइव। आपका समय देने के लिए हमेशा आभार। हमारे साथ द रनडाउन पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।